गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुराना मकान था जिसे लोग गुमनाम मकान कहते थे। बरसों से उस मकान में कोई नहीं रहता था। कहते हैं कि जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। बच्चे वहां खेलने से डरते थे और बड़े लोग उस रास्ते पर पैर भी नहीं रखते थे। एक रात गांव के डाकिये हरि को उस मकान में एक चिट्ठी पहुंचानी पड़ी। चिट्ठी पर नाम लिखा था श्रीमान समरराज, गुमनाम मकान। हरि ने कभी यह नाम नहीं सुना था, लेकिन वह डाकिया था और चिट्ठी पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी। रात के सन्नाटे में जब गांव के सभी लोग सो चुके थे, हरि ने अपनी साइकिल उठाई और मकान की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था। चांदनी के नीचे मकान की छत पर खंडहर की परछाई डरावनी लग रही थी। मकान के पास पहुंचकर हरि ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। तभी दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुद ही खुल गया। हरि ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। मकान के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। लेकिन एक कोने में एक कुर्सी रखी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। कौन है? हरि ने कांपती आवाज में पूछा। उस कुर्सी पर बैठा आदमी धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। उसने कहा, तुम देर से आए हो। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हरि के हाथ से चिट्ठी गिर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। आप कौन हैं? उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे ये गांव भूल चुका है। और अब तुम भी यही कहानी बनोगे। अचानक मकान के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। बाहर हवा की गूंज सुनाई देने लगी। उस रात हरि वापस नहीं लौटा। अगली सुबह गांव वालों ने उसकी साइकिल मकान के पास पड़ी देखी। लेकिन जब वे मकान के अंदर गए तो वहां न हरि था, न वह रहस्यमय आदमी। और उस कुर्सी पर एक नई चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था। गांव में हरि की गुमशुदगी की खबर तेजी से फैल गई। हर कोई डरा हुआ था। गुमनाम मकान की दहलीज पर पड़ी चिट्ठी और उस पर लिखे शब्द, अगला कौन, ने गांव वालों को और ज्यादा बेचैन कर दिया। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह उस मकान के करीब भी जाए। गांव का सरपंच रामलाल हालात को और बिगड़ने से रोकना चाहता था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी विजय को बुलाया। विजय एक बहादुर और तर्कशील व्यक्ति था। उसने मकान के पीछे छिपे रहस्य को जानने की जिम्मेदारी ली। रात का वक्त चुना गया क्योंकि दिन के उजाले में मकान से कुछ भी असामान्य नहीं लगता था। विजय ने एक टॉर्च, एक रस्सी और एक पुरानी किताब जिसमें गांव के इतिहास का जिक्र था, अपने साथ रखी। उसने मकान में कदम रखने से पहले चुपचाप एक मंत्र पढ़ा जो उसने अपनी दादी से सीखा था। मकान के पास पहुंचते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। मकान के अंदर कदम रखते ही उसे वही कुर्सी दिखी। लेकिन इस बार कुर्सी खाली थी। फर्श पर हरि की साइकिल की चाबी पड़ी थी। विजय ने झुककर चाबी उठाई, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
मकान के अंदर की खामोशी अब डरावनी आवाजों में बदलने लगी थी। दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुम क्यों आए हो? विजय ने साहस जुटाकर मकान का हर कोना खंगालना शुरू किया। उसने सीढ़ियों के नीचे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी देखी। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। विजय ने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक को खोलने पर उसमें से पीले और जले हुए कागज मिले। उन कागजों पर लिखावट धुंधली थी, लेकिन विजय ने ध्यान से देखा तो एक वाक्य पढ़ा। जो यहाँ आता है, उसका नाम इस मकान में लिख दिया जाता है। तभी विजय को अपने पीछे कुछ ससराहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था, लाल आंखें, अजीब मुस्कान। वह आदमी धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगा। विजय ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? और हरी कहाँ है? आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, हरी अब इस मकान का हिस्सा बन चुका है, जैसे तुम्हें भी बनना होगा। लेकिन पहले तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर बताना होगा। यह मकान सिर्फ डर से चलता है। विजय ने पीछे हटते हुए कहा, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। आदमी जोर से हंसा। यह कोई खेल नहीं है। यह मकान उन सब का घर है जो डर से भागते हैं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो सच बताओ या हमेशा के लिए इसी मकान में कैद हो जाओ। विजय ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं कभी सच को सामने न ला सकूं। आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो तुम वही करोगे जो हर कोई करता है, झूठ। अब देखो, यह मकान कैसे तुम्हारा सच बनाता है।